मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये डायग्राम में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इसके अंदर एक कॉइल है, ये कॉइल है जो स्प्रिंग पर पायोटेड है, यानी स्प्रिंग के ऊपर ये रोटेट कर सकती है। स्प्रिंग के साथ पायोटेड है ये कॉइल जो रोटेट कर सकती है। और यहाँ जो मैग्नेट हमने यूज की है, हॉर्सशू मैग्नेट, ये रेडियल फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि थीटा 90, यानी जो टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा में एम और बी के बीच का जो एंगल होगा वो इसमें हमेशा 90 रहेगा, ऑलवेज 90 डिग्री। ये सिलेंड्रिकल शेप की वजह से प्रोड्यूस हुआ है ऐसा। यहाँ जो हमने हॉर्सशू मैग्नेट एन और एस लिए हैं, इसकी शेप आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल है। इस सिलेंड्रिकल शेप की वजह से रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, और रेडियल फील्ड की में इस वजह से प्रोड्यूस कराया जाता है क्योंकि कॉइल पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा से मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये इस स्प्रिंग पर पायोटेड है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इस पर टॉर्क वर्क करने लगता है एम बी साइन थीटा। इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट होती है, सर्कुलर कॉइल, और कॉइल रोटेट होने से इसके साथ ये पॉइंटर जो अटैच्ड है ये स्केल पर भी आगे रोटेट हो जाता है, यानी डिफ्लेक्ट होने लगता है और आगे जीरो से बढ़कर किसी और रीडिंग पर पहुंच जाता है। स्प्रिंग से अटैच्ड है ये, तो स्प्रिंग इस पर एक काउंटर टॉर्क लगाती है जो इसको घूमने से रोकती है। जैसे ही करंट हम ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट फ्लो होने से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क एम बी साइन थीटा जो मैक्सिमम होगा क्योंकि रेडियल फील्ड है, और इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी, जिससे कॉइल के साथ कनेक्टेड ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा इस स्केल पर, और उसके साथ ही साथ स्प्रिंग इसके लिए काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी क्योंकि स्प्रिंग इसको घूमने से रोकेगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में पॉइंटर एक जगह जाकर रुक जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग पर जाकर रुक जाएगा। वही रीडिंग हमारे करंट की रीडिंग होती है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विद मैनी टर्न्स। जो अभी आपने सर्कुलर कॉइल्स पर टर्न्स देखे थे। फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो हॉर्सशू मैग्नेट है उसको सिलेंड्रिकल शेप में लिया गया है, जिससे कि हम यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है क्योंकि थीटा 90 हो जाता है, एम और बी के बीच का एंगल 90 रहता है, जिससे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। व्हेन करंट आई फ्लोज इन द कॉइल अ टॉर्क एक्ट ऑन इट। टॉर्क होगा NIAB साइन 90, यानी NIAB, वेयर एन नंबर ऑफ टर्न्स of the coil, A area of coil, and B magnetic field intensity, where V is magnetic field intensity. When coil rotates due to torque NIAB, a counter torque K phi of spring balance that torque NIAB। जैसा हमने अभी समझा था, करंट फ्लो होगी कॉइल में, तो करंट फ्लो होते ही कॉइल रोटेट करेगी। करंट फ्लो होते ही ये कॉइल रोटेट करेगी क्योंकि कॉइल पर टॉर्क लगेगा MB NIAB साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप की वजह से। तो टॉर्क प्रोड्यूस होते ही ये पॉइंटर भी इस पर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन स्प्रिंग काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जो इसे रोक देगी और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो फिक्स रीडिंग पर जाकर ये पॉइंटर रुक जाएगा, फिक्स रीडिंग पर। When coil rotates due to torque NIAB, a counter torque K phi of spring balance that torque NIAB in equilibrium। इक्विलिब्रियम में क्या है? इन इक्विलिब्रियम K phi equal NIAB, where K phi is the counter torque of spring and NIAB is the maximum torque experienced by coil due to magnetic field. We can write phi equal NAB upon KI,
NAB upon K is remains constant for any गैल्वेनोमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए NAB अपॉन K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। NAB अपॉन K किसी भी पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। दैट्स वाई वी कैन राइट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर K इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट, क्योंकि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये टॉर्सनल टॉर्क होगा। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स वी कैन मेजर करंट I वाई मेजरिंग डिफ्लेक्शन। अगर हम डिफ्लेक्शन को मेजर कर लें तो उसके साथ करंट को मेजर कर सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था आपको स्केल पर। स्केल पर जो पॉइंटर था वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा था। ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, एंगल के हिसाब से मूव करेगा, फाई डिनोट करेगा ये फाई, बट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट्स व्हाई वी कैन मेजर करंट विद द हेल्प ऑफ फाई।